सो हाय गाइस, दिस इज़ योर द स्ट्रेंजर। आज फिर से मैं वापस आ गया हूँ एक और ब्लॉग के साथ। आपके सामने हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आज फिर से बातें होंगी मेरे बारे में, मेरे दिनचर्या के बारे में, मेरी सोच चीज़ों को लेकर कैसी है उसके बारे में, मेरा मन क्या बोलता है उसके बारे में, मैं चीज़ों पे रिएक्ट कैसे करता हूँ उसके बारे में, और चीज़ों चीज़ों को चीज़ों अगली बार अगर कोई सिचुएशन आए, सेम सिचुएशन आए, तो मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए उसके बारे में। तो या बातें बहुत हो गई, सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो आज एक नए तरीके से शुरू किया हूँ। क्यों किया हूँ? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। और खुश इसलिए हूँ क्योंकि पहली बार मेरे वीडियोस पे 2 व्यूज़ आए। जनरली क्या होता था कि जब भी मैं वीडियो डालता था तो मैं एक व्यूज़ तो हमेशा आते थे, क्योंकि मैं देखता था कि वीडियो में कैसा मेरा वीडियो जा रहा है, अच्छा है या नहीं, ख़राब है या नहीं, और मैं उस वीडियो को पूरा सुनता था और एक लाइक भी करता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उस 2 व्यूज़ गए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और ये जो चैनल है ये मैंने किसी को बताया नहीं है, या फिर मतलब ऐसा नहीं मैंने शुरू किया है कि मतलब भाई ऐसा मेरा कोई एम्बिशन नहीं है कि मतलब मेरे को यूट्यूब ही अपना एकदम मेन चीज़ बनाना है और ये वो लन फन इससे पैसे कमाना नहीं। बस मैंने शुरू किया है क्योंकि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और बस अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। मतलब मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस डालना चाहता हूँ और मतलब जो फील कर रहा हूँ, शायद यूट्यूब ही एक जैसे कि मेरे लिए एक माध्यम बन गया है अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने का, क्योंकि अब कोई सुनने वाला नहीं बचा है। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, अब मैं बोलूँगा तो अब लोग भी बोलोगे कि यार रो रहा है, धो रहा है, बट ये बात सच है। अब कोई बचा नहीं है तो मैं यूट्यूब के थ्रू जो भी सोचता हूँ, जैसा भी सोचता हूँ, बोल देता हूँ। ठीक है। सो या आज मैं 11:30-12 बजे उठा। अब क्यों उठा इसका भी एक कारण है। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मेरा स्लीप साइकिल बहुत गंदा भी चल रहा है, तो नींद भी मेरे को 4 बजे 5 बजे आती है। अब जो आदमी 4-5 बजे सोएगा वो 8 बजे तो नहीं उठेगा, उसको तो प्रॉपर नींद चाहिए होगी, तो वो अपना 11-12 बजे उठेगा। वही मैं भी उठा। उसके बाद और क्यों उठा उसका भी एक कारण था, नहीं तो मैं तो उससे भी लेट से उठता। और कारण ये था कि आज मैं छुट्टी पे था, ऑफिस खुला हुआ था, मैं छुट्टी पे था, मेरा ऑप्शनल हॉलीडे था और ऑफिस से एक कॉल आ रखा था, उन लोगों को कुछ अर्जेंट टास्क चाहिए तो वही डिलीवर करना था। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे था, मतलब मैं उठा और काम किया। आज 4 टास्क था, लेकिन 4 टास्क अर्जेंट था, लेकिन मैंने एक ही टास्क किया और एक ही टास्क करके दे दिया और फिर मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। और ऐसा नहीं था कि वो टास्क ईजी था, वो टास्क सही में मुश्किल था, सही में मुश्किल था। सो या उसी में मेरा इतना टाइम लग गया कि मतलब मैंने उसके बाद बंद कर दिया। और एक बात कि ऐसा मत सोचिए कि मेरा ऑफिस का कल्चर टॉक्सिक है या फिर मेरे ऑफिस वाले ओवर टाइम कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं। ये काम को लेके मेरा सीरियसनेस है, इसलिए मैंने किया। मेरे ऑफिस का माहौल बहुत बहुत चिल है, बहुत चिल है। अनलेस एंड अनटिल आप काम करके दे रहे हो, मेरे ऑफिस का माहौल बहुत चिल है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो या ये सब चीज़ है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि सुबह से, अब क्योंकि 12 बजे उठा था तो उतना भूख नहीं लग रहा था, तो कुछ खाया नहीं। 4 बजा तो देखा, फिर खाने के लिए देखा तो कुछ था भी नहीं, कुछ मंगाने का भी मन नहीं किया। ठीक है, तो वही मैंने चूड़ा को थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद उसमें मिक्सचर और चिप्स मिला के खा लिया। अब आप लोगों को मैं अब एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो है ना गो टू फूड, मतलब गो टू फूड जो होंगे वो है मुरमुरे, या जिसको आप मूढ़ी बोलते हो, हमारे साइड मूढ़ी बोला जाता है, पफ्ड राइस इंग्लिश में बोला जाता है। तो मूढ़ी, मिक्सचर और चिप्स और चूड़ा भी, कहीं पे कहीं कहीं पोहा बोला जाता है, हमारे साइड चूड़ा बोला जाता है। तो हाँ, तो चूड़ा और मिक्सचर और चिप्स खाया मैं। उसके बाद फिर वही काम वाम किया, काम ख़त्म हो गया तो फिर मैं आया इधर और मैंने आज मतलब
कुछ नया बनाने का सोचा, तो उसके लिए मैंने पत्ता गोभी को थोड़ा सा एकदम महीन काटा, ठीक है, कद्दूकस किया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद वही मैंने चिली, टोमेटो, अदरक, लहसुन ये सब काटा वाटा, और इससे एक मंचूरियन की तरह, मतलब उसको पहले मैंने क्या किया कि चिली ले लिया, ग्रीन चिली, पत्ता गोभी लिया, मेरे पास चना बचा हुआ था, ठीक है, चना लिया, बेसन लिया, उसको सबको मिलाया, और मिलाया भी इसी कंसिस्टेंसी पे कि वो पकौड़ा बन जाए, ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से तेल में उन लोग को फ्राई किया, पकौड़ा बना दिया। उसके बाद ग्रेवी तैयार किया था मंचूरियन जैसा, और उसके बाद दोनों को एक साथ पकाया। और उसके बाद मैंने आज नॉर्मल रोटी नहीं बनाई थी, पालक बचा हुआ था, पालक सड़ रहा था, पालक गल रहा था, सॉरी, तो मैंने आज पालक पराठा बनाया था। तो बेसिकली आज जो मेरा डिनर हुआ था वो होता पालक पराठा और वो पत्ता गोभी की मंचूरियन वाली सब्जी, अब जो भी बोल लो, ठीक है। तो यही हुआ था। फिर आज मेरे साथ एक, मतलब मेरे साथ तो नहीं बोलूँगा, बट मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि लोग गुस्से में ना कुछ भी बोल देते हैं, और ये चीज़ ना लड़कियों में ज़्यादा मैंने देखा। अब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं इंटायरली रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट मैं, मेरे साथ जो हुआ, मतलब ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि आज मेरा एक दोस्त कॉल किया तो सैड फील कर रहा था, तो मैंने बोला कि भाई क्या हुआ बता दे, क्या हुआ। तो उसने स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर मैंने बहुत पूछा बता दे, तब उसने अपना मुंह खोला। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो वो अभी अपनी बंदी के साथ लिव इन में रह रहा है। तो बोला भाई वो कुछ भी बोल देती है यार। मैंने बोला हुआ क्या, बोला कि कुछ नहीं, मैं अपना काम कर रहा था, उसका दिमाग खराब हुआ और सडनली आई और मेरे को गलत गलत बात बोलने लगी, बोल रही कि कोठा है क्या, ये है क्या, वो है क्या। भाई तू खुद बता, ये इंसान कितना सुने। और इंसान, हम कुछ किए भी नहीं, हम कुछ उसको बोले भी नहीं, और बिना मतलब का हमको सुना रही हो, ठीक है। जनरली ये होता है, ठीक है। लड़कियों का, ये भी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लड़कियों का अपने ज़ुबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है। वो लोग बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत गंदा। वो लोग जब बोलने पे आती है तो वो लोग किसी का नहीं देखती है, वो लोग एकदम इमोशनलेस, मर्सीलेस हो के बोलते हैं। और ये एक आदत मेरे को बहुत गलत लगती है, क्योंकि तुमको ये नहीं फील होता है ना कि सामने वाले को कितना चोट पहुंच रहा है। जैसे वही बोलता है कि भाई बोलने के लिए तो हम भी उसका मुंह बंद करा देंगे, जैसे वो बोल रही है, मेरे हमको भी गाली आता है, हमको भी बकवास करना आता है, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो मेरे उसमें कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो वो रोने लगेगी, और फिर हमको उसको मनाना पड़ेगा। हमको मनाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमसे नहीं होता, जो कि हमको बहुत बहुत सही लगा। मैं हम उसको बोले फेयर इनफ, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी मैंने देखा है कि गलती आपकी ही होती है, बट दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला आपको मे भी ट्राई करेगा मनाने का, ठीक है। दूसरा वाला आपको ट्राई करेगा थोड़ा सा मनाने का, मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स डालेगा, बट हुआ क्या ना कि जब उसको दिखेगा कि आप नहीं मान रहे हो, तो समहाउ कोई सिनेरियो ऐसा क्रिएट करेगा, या फिर कोई पुरानी बात ऐसी लेके आएगा और ऐसी आप पे पटकेगा जिस, और मतलब कि क्या बोले, और फिर वो आपकी गलतियाँ निकालने लगेगा सिनेरियो के बेसिस पे, या फिर पुरानी बात के बेसिस पे कि तुमने उस दिन ऐसे किया था, या फिर तुम ऐसे कर रहे हो, और फिर वो मतलब रूठ के बैठ जाएगा। मतलब फिर उसको मनाना पड़ता है, जो कि बहुत मतलब करते हैं लड़के, करते हैं, और लड़कियां भी मतलब ऐसा बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली करती है, बहुत जनरली करती है, ठीक है। कि अगर वो मनाएंगे, अगर नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो खुद ही गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, या तो रोने लगेंगे। अब यहाँ इस पॉइंट पे ना आदमी ब्रेक डाउन हो जाता है, आदमी अपना गुस्सा होल्ड ही नहीं कर पाता है जब उसके सामने वो जिससे प्यार करता है, मतलब सही में प्यार करता है, अगर आदमी सीरियस है तो रोना शुरू कर देगा, वो सब कुछ छोड़ के जाएगा,
उसको समझाने की क्या हुआ, नहीं 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यहीं पे वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसको पूरा कंडोलेंस देगा। लेकिन औरत ऐसा नहीं करती है। औरत को अगर गुस्सा आया है, उसके सामने कोई रो रहा है, अगर उसका वो बच्चा नहीं है तो औरत को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। औरत जो होती है ना, वो बहुत, अगर लुटाने पे आई तो सब कुछ लुटा देती है, और अगर पत्थर दिल बनती है तो तुम फिर कुछ भी कर लो, कितनी भी हथौड़ियाँ मार लो, वो पत्थर नहीं टूटता है। ये बात बिल्कुल सही। वही वो बोल रहा था निराश होकर कि भाई मतलब ऐसे कोई बोलता है क्या, ये बोलना बंद। फिर वो बोला भाई कि अगर ऐसे वैसे ही चलता रहा तो हम छोड़ देंगे। अब आप सोचिए, मतलब उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा है, लड़का में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, ठीक है। लड़का ऐसा भी नहीं है कि मिसोजिनिस्ट हो, कुछ नहीं है लड़के में, लेकिन स्टिल उसको ये सब सुनना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि सही बात नहीं है। और अगर ऐसा दोबारा बार बार होगा तो ऑब्वियसली लड़का स्टेप बैक करेगा, क्योंकि लड़के ने अपना मन बना लिया है, ठीक है। लड़के के लिए उसके कहने का मतलब क्लियर है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यार है, तो लड़के ने अपना मन बना लिया कि दोबारा करेगी तो ये बोले। अगर लड़का स्टेप बैक कर जाता है ना, तो ये लड़की का लॉस होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे, और होता क्या है कि जब कोई किसी चीज़ को खो देता है ना, तो उसके बाद उसका कीमत पता चलता है। और सच में बता रहे हैं, जो मेरे दोस्त में क्वालिटीज़ हैं वो बहुत कम लोगों में मिलेगी आज के टाइम में, ठीक है। तो आई बिलीव कि उसको संभाल के रखना चाहिए, उस क्वालिटी का इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए। बट अगेन इसके केस में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बट होना चाहिए। मतलब आपके लाइफ में अगर कभी भी कोई ऐसा इंसान आए जो जेन्युइनली अच्छा हो, तो उसको साथ रखने का कोशिश करो, क्योंकि बाकी लोग ऐसे नहीं होते हैं। बाकी लोग जो मिलेंगे ना, उसमें से मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि वैसे नहीं होंगे, बहुत कम ही चांसेस होते हैं। मतलब अच्छे लोगों का परसेंटेज कम है। अब जिसका परसेंटेज कम है, उसकी उसकी चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड पर्सन भी कम होगा, ठीक है। और चांसेस ऑफ गेटिंग बैड पर्सन, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिला है तो संभाल के रखो, उसकी कद्र करो, उससे प्यार करो। क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करोगे और अगर एक बार वो इंसान छोड़ के चला गया, तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। और बिलीव मी, अपने आप को इस मेंटल स्टेट में मत आने दो, क्योंकि अगर आप आओगे तो आपको बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत कुछ से जाना पड़ेगा, ब्रेकडाउन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उस टाइम शायद वो नहीं रहे आपके साथ, ठीक है। सो अब ध्यान दीजिए, ठीक है। सो यही बात था आज, सब कुछ आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, लंबा जिए, शुभ रात्रि।